Hello students, welcome to Lightbeam classes. So today in this video, I am going to discuss miscellaneous exercise of the chapter determinants. तो miscellaneous exercise का questions करने के लिए जितनी भी concepts required है, we all discussed the concepts in the previous exercises. तो आज हम क्या करेंगे? Directly we will do the questions, right? So let's start with first question. Prove that the determinant is independent of theta. ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है. बस डिटर्मिनेंट खोल दो, तो डिटर्मिनेंट खोलने पर जो वैल्यू आएगा ना, उसमें थीटा नहीं होना चाहिए. तो देखते हैं. तो मैंने क्या किया, अलोंग रो वन आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन. ठीक, क्या होगा देखते हैं. तो ये के इक्वल टू एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ वन इंटू वन. समझ पा रहे हो? माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा. ठीक, एंड लास्ट प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस एक्स कॉस थीटा. ठीक, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा एक्स, तो ये प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है. और माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू प्लस एक्स कॉस थीटा, तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये दोनों तो कट रहा है, साइन थीटा माइनस साइन. अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स, इन दोनों में अगर एक्स कॉमन करूँगा, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. इसकी वैल्यू क्या होगा, वन. तो कितना आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब आ रहा है इसकी वैल्यू. ठीक, फिर तो हो गए. जब मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, तो ये थीटा कोई कुछ नहीं आ रहा है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब ही है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. हियर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट कंटेन any expression, any term involving theta, so it is clearly independent of theta. ठीक, क्वेश्चन नंबर टू. एवेल्युएट मतलब फाइंड करना है. क्या है फाइंड? अरे ये नहीं है, ये नहीं है, अरे ये नहीं है. ठीक, एवेल्युएट दिस, बस इसकी वैल्यू फाइंड, एवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू. तो डिटर्मिनेंट सीधा खोल दो, राइट. तो क्या होगा, मैं अलोंग आर वन एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस जीरो. ठीक, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा. ठीक, रो कॉलम डिलीटेड, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस जीरो. ठीक, फिर लास्ट में
माइनस साइन अल्फा इंटू रो कॉलम डिलीटेड माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वेयर बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वेयर बीटा, ऐसा कुछ आ रहा है। अब एक्सपेंड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा आ रहा है। माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा आ रहा है और प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा हो रहा है। तो बचा है नहीं, इसमें कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉमन करो, इसमें कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉमन करने पर कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा बचा है। इसमें साइन स्क्वेयर अल्फा कॉमन करो, साइन स्क्वेयर अल्फा कॉमन करने पर साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा बचा है। इसकी वैल्यू 1 होगा, इसकी भी वैल्यू 1 होगा। 1 पुट करने पर यहाँ पे पहुँच गए हम, इसकी वैल्यू भी 1 होगा। तो इस पूरी की वैल्यू कितना होगा, इस पूरी की वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। ठीक, होपफुली यही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए इनवर्स दिया है एंड बी दिया है, फाइंड ए बी होल इनवर्स। इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी, इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ए बी होल इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, बी इनवर्स करो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करो। बी इनवर्स करने के लिए क्या ज़रूरत है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ बी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए अलॉन्ग रो 1 एक्सपेंड अगर करूँ 3 -2 इंटू, है ना, -1, ये सब आपको आता है, -2 इंटू -1 फिर -2 इंटू 2, तो कितना आ रहा है 3 + 2 -4, 5 -4 1 आ रहा है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B1, अब एडजॉइंट बी फाइंड करो। एडजॉइंट बी ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स बी। तो इसका कोफैक्टर एलिमेंट क्या होगा, 3 × 1 -0, यहाँ पे प्लस सी है तो 3 होगा। इसका कोफैक्टर एलिमेंट -1 और यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो +1। इसका कोफैक्टर एलिमेंट 2 और यहाँ पे पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई होगा तो 2। इसका कोफैक्टर एलिमेंट 2 -4 -2। ठीक, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है ना। 2 -4 -2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, +2 हो जाएगी। इसका 1 0 तो 1 नहीं होगा। इसका -2 और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो +2। इसका -6 + 6। इसका 0 -2 -2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो +2। और इसका 3 -2 3 + 2 5 पॉजिटिव से ही होगा। तो इसकी ट्रांसपोज तो क्या आ रहा है 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ठीक, एडजॉइंट बी आ गए बी, तो बी इनवर्स क्या हो जाएगी, तो बी इनवर्स हो जाएगी 3 2 6 एज इट इज़, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो एज इट इज़ आएगी। और ए इनवर्स भी पता है, उन्होंने दिया है ए इनवर्स 3 -1 -1 -15 6 -5 5 -2 2। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करो। ठीक, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 × 9, समझ पा रहे हो, है ना, -30 + 30। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3
+12 -12 कितना रहे? और -3 -10 है ना, -3 -10 +12। ठीक, अब 3 -15 +10, नेक्स्ट -1 +6 -4 एंड -1 -5 +4, नेक्स्ट 6 -30 6 -30 +25 and -2 +12 -10 and -2 -10 +10। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 30 -30 कट गया 9, 12 -12 कट गया -3 है ना, -13 +12 -1, 13 -15 -2, 6 -5 1, -6 +4 -2, 31 -31, 12 -12 0 -2। तो यही होना चाहिए आंसर। चेक कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ है। ये इनवर्स सही लिखा मैंने, ये इनवर्स चेक करो। 3 -1 1 माइनस, ठीक है ठीक है। ठीक है -3 -10 +12 -1, ठीक है। कुछ गड़बड़ किया यार हमने। बी इनवर्स, तो 3 -1 2 +2, 3 5 -4 1 बिल्कुल सही है। इसकी 3 0, ये तो 3 है, -1 फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा +1। इसकी 2 पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो ठीक है। इसकी 2 -4 -2 -2 फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो गई। 1 पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे, -2 फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा +2 हो गई। माइनस ऑफ माइनस +6, ठीक है। 0 -2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा तो +2 हो गए। 3 5 तो 5 हो गए, तो 3 1 2 2 1 2 6 2 5 बिल्कुल सही है। बी इनवर्स इंटू ये इनवर्स, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, 3 -1 -1 फिर -15 6 -5 5 -2 2, तो -3 -10 +12 कहाँ गड़बड़ा रहा है? 6 -30 +25 31 में, where I am getting wrong. Miscellaneous exercise chapter 4 third question, 9 -3 5 -2 1 0 1 0 -2 0 में यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट -1 -5 +4,
क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। वन टू -2 -1 3 0 0 -2 1 3 -1। अरे भाई, अरे यहाँ पे यार, यहाँ पे +1 दिया है, गलत है ये। यहाँ पे +1 दिया है। क्या करो, इतनी सारी मिस्टेक्स। यहाँ पे +1 दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन गलत हो गए। इसको मिटाओ। तो मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9 -2, 3 3 ज़ा 9 -30 +30, फिर -3 +12 -12, फिर 3 -10 +12, ठीक। फिर 3 -15 +10, फिर -1 +6 -10, ठीक। होपफुली यही आ रहा है। 1 -5 +10, सही कर रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -30 +30, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 +12 -12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -10 +12, 3 -15 +10, -3, हाँ -1 +6 -12, -1 +6 -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 +6 -4, समझ पा रहे हो। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -5 +4, ठीक। फिर 6 -30 +25, फिर -2 +12 -10, ठीक। फिर +2 -10 +10। तो ये कितना आ रहा है? 9 -3 5 -2 1 0 1 0 2, ठीक करे। ठीक है, वहाँ पे चलो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, अगले बार से नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, ठीक। आई एम सॉरी फॉर दिस। अगले क्वेश्चन करें। ये दिया है, वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ये होल इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एंड ए इनवर्स होल इनवर्स इज ये, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं। Okay, तो ये दिया है एडजॉइंट ऑफ ये होल इनवर्स। तो पहले देखो, एडजॉइंट ये निकालना होगा, फिर एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ये फाइंड करूंगा, फिर एडजॉइंट ये फाइंड करूंगा, फिर ये इनवर्स करूंगा, फिर एडजॉइंट ए का इनवर्स करूंगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये को फाइंड करें। ये सेकंड वन है ना, ये नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक।
पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ये फाइंड कर रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये होगा 1 इंटू 15 - 1 -2 इंटू 10 - 1 प्लस 1 इंटू 2 - 3। तो 15 - 1 हो गए 14, 10 - 1 हो गए -18, यहाँ पे कितना हो रहा है -1। 15 - 1, 10 - 1, 2 - 3, बिल्कुल सही है। तो -19 + 14, ये -5 आ रहा है। ठीक, अब एडजॉइंट ये करो, एडजॉइंट ये ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले 1 का कोफैक्टर एलिमेंट 15 - 1 14, 2 का 10 माइनस क्या है 5 2 10, 10 - 1 9, साथ में नेगेटिव, 2 - 3 -1। ठीक, नेक्स्ट 10 - 1 9, साथ में नेगेटिव, नेक्स्ट 5 - 1 4, नेक्स्ट 1 - 2 -1, साथ में नेगेटिव +1, नेक्स्ट 2 - 3 -1, नेक्स्ट 1 - 2 -1, साथ में नेगेटिव +1, 3 - 4 -1। तो एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो गई 14 - 9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। पहले चेक कर ले क्वेश्चन सही है कि नहीं। क्या पूरा कर लिया फिर क्वेश्चन गलत निकला, फिर फंस जाएंगे। 1 2 1 2 3 1 1 1 5, बिल्कुल सही है। ठीक, एडजॉइंट ए हो गई, तो अब ये इनवर्स भी आ जाएगी, है ना। अरे भाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स तो बहुत ही लंबा में कर रहे हैं, लंबा हो रहा है। एडजॉइंट ए का होल इनवर्स जो है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स वेरीफाई करना है हमको। ठीक है, एडजॉइंट ये आया तो इससे ये इनवर्स फाइंड करो। ये इनवर्स क्या होगा -1/5, 14 - 9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। ठीक इसका एडजॉइंट करना है, फिर एडजॉइंट ए का इनवर्स करना है भाई साहब। ठीक है, कर लेते। तो ये इनवर्स आया, अब पहले राइट हैंड साइड फाइंड कर ले, यानी कि इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ये इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ, ये इनवर्स को कॉपी करूँगा। पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं सारी की सारी, एक भी गलत हुआ ना फिर पूरा मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ये फाइंड किया, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। 15 - 1 14, -2 इंटू 10 - 1 9, तो -18, 1 इंटू 2 -3, तो -1, तो 14 - 1 13 -18 -5, बिल्कुल सही। एडजॉइंट ये 15 - 1 14, 10 - 1 9, तो नेगेटिव के साथ, 2 -3 -1, सही है। नेक्स्ट 10 - 1 9 नेगेटिव -9, 5 - 1 4, तो पॉजिटिव ये, 1 - 2 -1, तो नेगेटिव है तो +1 हो जाएगी, 2 -3 -1, तो पॉजिटिव, 1 - 2 -1, तो पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट 3 -4 -1। ठीक, इसकी ट्रांसपोज, तो फर्स्ट 14 - 9 -1 हो गए, -9 4 1 -1 1 -1, तो बिल्कुल सही है। एडजॉइंट ये बिल्कुल सही निकाला मैंने, ये इनवर्स -1/5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। ठीक, अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है ना,
तो पहले ए इनवर्स को कॉपी करो यहाँ पे, तो ए इनवर्स में -1/5 मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, -1/5 मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगी, -14/5 +9/5 +1/5, ठीक है। और +9/5 -4/5 -1/5, नेक्स्ट 1/5 -1/5 1/5, करे चेक, -14/5 +9/5 +9/5, ना +9/5 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल सही है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालो, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक। अब यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा ना, जो नेगेटिव साइन है ना वो बाद में पुट कर दूंगा, पहले डिटरमिनेंट निकाल दूंगा। -4/25 है ना, -4/25 माइनस इंटू +1, तो -4/25 -1/25 -5/25, ये -1/5 आ रहा है। चलो मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगी। तो ये हो गया -4/25 -1/25, ठीक। यहाँ पे माइनस के साथ वैल्यू आएगी, क्या होगा, 9/25 +1/25, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ही वैल्यू आएगी, -9/25 +4/25, और यहाँ पे 9/25 +1/25, लेकिन नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे -14/25 -1/25, और यहाँ पे +14/25 -9/25, कुछ गड़बड़, +14/25 -9/25, और यहाँ पे नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे -9 -9/25 और +4/25, और यहाँ पे 14/25 -9/25, लेकिन नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे 14 4 जर 56/25 माइनस -81/25। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ पे -5/25, ठीक। यहाँ पे -10/25 -5/25 -10/25 -15/25 14 -9 5 -5/25, ठीक। -5/25 14 -9 5 -5/25 56 -81, ये 25 होगा, -25/25, ठीक, बिल्कुल सही है। तो ये क्या आ रहा है, -1/5
-2/5 -1/5 -2/5 -3/5, ठीक, और -1/5 और -1/5 -1/5, इसको -5/5 लिख दूंगा, तो 1/5 कॉमन या -1/5 कॉमन, -1/5 कॉमन, तो क्या आ रहा है 1 2 1 2 3 1 1 1 5 आ रहा है। ये है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इतना आ रहा है ना। ठीक से लिख लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ रहा है -1/5 इंटू 1 2 1 2 3 1 1 1 5, ठीक, मतलब राइट हैंड साइड पोर्शन हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, इसका इनवर्स फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट में इनवर्स, तो एडजॉइंट ये का इनवर्स फाइंड करना है। एडजॉइंट ये क्या आया 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1, ठीक, ठीक है। तो अब करो एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यहाँ पे n3 है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आया -5 आया, तो -5 का स्क्वायर +25 हो गए, ठीक। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए की इनवर्स के लिए, ठीक। तो एडजॉइंट ए का हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज करना है। इसकी कोफैक्टर एलिमेंट -4 -1 -5, इसकी 9 9 +9 +1 10 हो रहे थे, -10, इसकी -9 -4 +4 -10 +4 -5, इसकी 9 +1 10 और माइनस होगा साथ में, और इसकी -14 -1 -15, और इसकी 14 -9 5, और साथ में माइनस होगा तो -5, 14 -9, ठीक है। इसकी -9 -9 +4 -5, ठीक, और इसकी 14 -9 5, साथ में नेगेटिव -5, एंड 14 4 जार 56 -81 -25, और साथ में आओ, ठीक है। इसकी ट्रांसपोज करो, क्या आएगी -5 -10 -5 -10 -15 -5, ठीक, -5 -5 -25। तो अब एडजॉइंट ये होल इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ये होल इनवर्स इज नथिंग बट 1/मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट ये इंटू कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये, विच इज -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -5 -25। इसकी वैल्यू पता ही है, मैं पुट कर देता हूँ 25, ठीक। अब तो हो गई, मैं हर में, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पूरी मैट्रिक्स में से -5 कॉमन करूँगा, तो -5/25, क्या बचा यहाँ पे 1 2 1
231,115 और -5/25 कितना है? -1/5। मेरी कैल से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, ये राइट हैंड साइड पार्ट है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। हेंस वेरीफाइड। चेक कर लो। राइट हैंड साइड पार्ट इतना है -1/5, 121,231,115। लेफ्ट हैंड साइड -1/5, 121,231,115। बिल्कुल बराबर आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, वी वेरीफाइड। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? ये इनवर्स का होल इनवर्स इज ये। तो ये इनवर्स तो पता ही है हमको, है ना? ये इनवर्स ये है, ये इनवर्स का होल इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाल दिया। अब कुल मिला के मैं क्या करूँगा, ये इनवर्स का होल इनवर्स के लिए मेरे को क्या क्या की रिक्वायरमेंट है? मेरे को रिक्वायरमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मैंने बताया 4.4 एक्सरसाइज में, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1/-5। ये हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -5। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -5, 1/-5 हो गए। ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी आ गए। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लास्ट पेज हमने निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज दिस -1/5, है ना? 121,231,115। इसका मतलब ये इनवर्स की वो इनवर्स क्या होगा, है ना? ये इनवर्स होल इनवर्स किसकी बराबर है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो 1/-5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू -1/5 इंटू 121,231,115। ये दोनों कट गई, तो बचा हुआ मैट्रिक्स क्या है? 121,231,115। ये मैट्रिक्स क्या है? खुद ये है, चेक करो। 121,231,115 खुद ये मैट्रिक्स है। ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट ए इनवर्स इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक। 1, 2, 3, 4, 4 पेज का सोल्यूशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फिफ्थ वन, एवेल्युएट दिस। एवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू। तो करो कोई भी रो R1 से अलॉन्ग R1 एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस x² माइनस वाई इंटू y² माइनस x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब करो x इंटू ये तो एक्स वाई होगा प्लस y² माइनस x² प्लस y² माइनस x² माइनस y इंटू y² माइनस x² माइनस एक्स वाई प्लस x प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस x² माइनस y² माइनस 2xy। ठीक। कुछ कट रहा है? हा हा हा। मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे आ रहा है x² वाई
यहाँ पे आ रहा है एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ पे आ रहा है माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे आ रहा है माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे आ रहा है माइ प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। एक्स की टर्म्स पहले लिखूंगा। यहाँ पे आ रहा है प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ पे आ रहा है एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई को माइनस एक्स वाई लिख दूँ, एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई को माइनस एक्स वाई लिख लेता हूँ। ठीक, तो ये क्या होगा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, वाई इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, वाई इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, वाई इंटू माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब। हाँ, अब जो काट रहा है काट दो। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वेयर वाई कट गई, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई कट गए, एक्स वाई स्क्वेयर कट गए, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर कट गए। ठीक, एक्स स्क्वेयर वाई कट गई, एक्स स्क्वेयर वाई कट गई, माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। तो मेरे ख्याल से बचा हुआ है माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब, तो माइनस टू कॉमन करने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। बिल्कुल सही है, माइनस टू टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगले क्वेश्चन करें। अगेन एवेल्यूएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो एक्सपेंड करो अलोंग आर वन, एक्सपेंड कर रहा हूँ, वन इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई आया, और यहाँ पे वाई माइनस वाई कट गए, माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स कट गए, वाई इंटू माइनस वाई स्क्वेयर। तो आंसर एक्स वाई आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कट गए, वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कट गए, टू एक्स वाई माइनस आई एक्स वाई। तो चेक करें आंसर। बिल्कुल सही है। ठीक, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, वैसे प्रॉपर्टीज हमने किया नहीं, प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है, बट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो हमने किया है। बट यहाँ पे देखो, वन बाई एक्स, वन बाई वाई, वन बाई जेड, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है। बट इस सिस्टम को मैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? मैंने मान लिया वन बाई एक्स को हम ये, वन बाई वाई को हम बी, वन बाई जेड को हम सी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? टू ए प्लस थ्री बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू फोर। सेकेंड इक्वेशन फोर ए माइनस सिक्स बी प्लस फाइव सी इक्वल टू वन। सिक्स ए प्लस नाइन बी माइनस ट्वेंटी सी इक्वल टू टू। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। टू बाई एक्स, थ्री बाई वाई, टेन बाई जेड, फोर बाई एक्स माइनस माइनस ट्वेंटी बाई जेड। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब कर लो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बताइए, पहले ए मैट्रिक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स होगा टू थ्री टेन, फोर माइनस सिक्स फाइव, सिक्स नाइन माइनस ट्वेंटी। एक्स मैट्रिक्स, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ये फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये टू इंटू माइनस सिक्स इंटू माइनस ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी माइनस फोर्टी फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस एटी माइनस थर्टी। ठीक, माइनस थ्री इंटू माइनस एटी माइनस थर्टी प्लस टेन इंटू थर्टी सिक्स माइनस ऑफ माइनस थर्टी सिक्स, तो प्लस थर्टी सिक्स हो जाएगी।
समझ पा रहे हो? तो 120 माइनस 45 कितना होगा? 120 माइनस 40 80, 80 माइनस 5 75, 75 टू ज़र 150, और यहाँ पे प्लस आएगी 120 330। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, बिल्कुल सही। 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, बिल्कुल सही लिखा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये प्लस 120 माइनस 45, बिल्कुल सही। माइनस 3 इंटू माइनस 80 माइनस 30, बिल्कुल सही। माइनस 110 इंटू, ठीक है, प्लस 330, 36 माइनस ऑफ माइनस 30 720, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है। अब है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल बिल्कुल मैं मैट्रिक्स ही मेथड यूज़ करके निकाल सकता हूँ। तो ये इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ये निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ये निकालो, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस एलिमेंट की ट्रांसपोज, माइनस 120 प्लस 120 माइनस 45, 120 माइनस 45, ये 75 होगा। अब इसकी माइनस 80 माइनस 30 माइनस 110, बट माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 110, 36 माइनस ऑफ माइनस 36 तो प्लस 72, माइनस 60 माइनस 90 माइनस 150, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 150, माइनस 40 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100, हा हा हा, 18 माइनस 18, जीरो आ गए। 15 5 3 15 प्लस 60 75, 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 माइनस 30, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 30, एंड माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24। ओके, अब क्या करोगे? x इक्वल टू, ये ट्रांसपोज क्या हो गए? 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24। अब x इक्वल टू ये इनवर्स b, यहाँ पे x क्या है? ये बी सी है ना। अब हम x मैट्रिक्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, b मैट्रिक्स 4 1 2, ठीक। अब ये इनवर्स क्या होगा? 1/1200 इंटू ये इन एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये 75 150 75, 110 माइनस 100 30, 72 0 माइनस 24। बी मैट्रिक्स 4 1 2, ठीक। अब करो तो क्या होगा? 1/1200, 75 4 जार कितना है? 4 5 जार 20 28 300 प्लस 150 प्लस 150, नेक्स्ट 440 माइनस 400 प्लस 60, समझ पा रहे हो? 72 4 जार 4 2 जार 8
7 4 28, 288 0 माइनस 24 2 48, तो कितना आ रहा है? ये 600 आ रहा है, 600/1200, ये कितना आ रहा है? 100/1200, और ये कितना आ रहा है? 240/1200। तो ये कितना होगा? 600/1200 1/2, ये 1/12, और ये 24 5 120 होता है ना, ये 1/5। यानी कि ये इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/2 आया। x क्या होगा? 2 होगा। p इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/12 आया। y क्या होगा? 12। c इक्वल टू 1/z इक्वल टू 1/5 आया। z क्या होगा? 5। 2 12 5 आना चाहिए, चेक करो। हाँ हाँ, 2 3 5, कुछ गड़बड़। यानी कि यहाँ पे -100 नहीं आना चाहिए, +100 आना चाहिए, तो तब जाके 3 आएगी, है ना। तो यहाँ पे -100 पहले ही डाउट आया था। ये कहाँ से आया? इस एलिमेंट का, है ना। -80 -40 -40 -60 -100 ही आ रहा है। इसका भी, ये लास्ट वन, बीच वाला दिक्कत कर रहा है ना, बीच वाला दिक्कत कर रहा है, मतलब बीच वाला दिक्कत है। 5 आ रहा है, 3 आ रहा है बीच वाला, मतलब यहाँ पे, अरे 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 अरे, यहाँ पे -100 होगा ना। दिस रो दिस कॉलम 440 -100 +60, तो 500 -100, ये 400। ये 400/1200, 1/3, ठीक है। ठीक, होता है कई बार। ठीक है, बिल्कुल सही है, 235 आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ठीक है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा था। अब देखो, पहले ए इनवर्स फाइंड, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये फाइंड करो। तो रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ एक्स वाई जेड। अब एडजॉइंट ऑफ ये फाइंड करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ये ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसकी एक्स क्या होगा? वाई जेड। ठीक, फिर जीरो का क्या होगा? जीरो ही होगा। इसका जीरो ही होगा। इसका जीरो ही होगा। इसका क्या आ रहा है? एक्स जेड। इसका जीरो। इसका जीरो। इसका जीरो। इसका क्या आएगी? एक्स वाई आएगी। तो एडजॉइंट ये आ गया कितना? सेम, वाई जेड जीरो जीरो, जीरो एक्स जेड जीरो, जीरो जीरो एक्स वाई। तो ये इनवर्स क्या होगा? ये इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। डिटर्मिनेंट ऑफ ये की वैल्यू रख दो, एक्स वाई जेड आया। जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी अल्टीमेटली? तो वाई जेड कैंसिल आ गया, यहाँ पे 1/x आएगी, है ना। 1/x, ये जीरो जीरो, ये पे 1/y आएगी, जीरो। तो कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन डी तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, तो ये होगा।
ठीक, यही आ रहा है ना, क्लियर, ठीक। 1/x को x इनवर्स भी लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ये दिया है, वेर थीटा इज बिटवीन 0 to 2 पाई, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ये के बारे में पूछ रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ये लिखो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज अलॉन्ग रो वन एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 × 1 माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वेयर थीटा 1 + साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 × साइन स्क्वेयर थीटा माइनस ऑफ -1 + 1। तो ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गई, तो 1 + साइन स्क्वेयर थीटा 1 + साइन स्क्वेयर थीटा 2 + 2 साइन स्क्वेयर थीटा आ रहा है। ठीक, थीटा 0 to 2 पाई, थीटा अगर 0 to 2 पाई है, साइन थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज्ड -1 to क्लोज्ड 1, मानते हो। अब मेरे को 2 + 2 साइन स्क्वेयर थीटा कहाँ होगा ये चेक करना है। तो साइन स्क्वेयर थीटा कहाँ होगा, कोई भी एलिमेंट क्लोज्ड -1 to क्लोज्ड 1 पे नंबर को स्क्वेयर करो, हमेशा नंबर इस इंटरवल में मिलेगी। ठीक, तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा कहाँ मिलेगी, 2 साइन स्क्वेयर थीटा इस इंटरवल में हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्टेंट इंटरवल ये होगा। फिर इसमें 2 प्लस चाहिए ना, इसमें 2 ऐड कर दो, 2 + 2 साइन स्क्वेयर थीटा बिलोंग्स टू इस इंटरवल में 0 + 2 2 + 2, यानी कि 2 to 4 मिल रहा है, 2 to 4 ऑप्शन डी। समझ पा रहे हो भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ये 2 + 2 साइन स्क्वेयर थीटा आ गए। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा -1 to 1 बिलोंग कर रहे, तो साइन स्क्वेयर थीटा कहाँ बिलोंग करेगी, उस इंटरवल में हर एक एलिमेंट को स्क्वेयर करके देखो, तो मैक्सिमम इस इंटरवल में लाई करेगी साइन स्क्वेयर थीटा। फिर 2 साइन स्क्वेयर थीटा हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा इस इंटरवल में लाई करेगी। फिर 2 + 2 साइन स्क्वेयर थीटा बिलोंग्स टू 2 to 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये बिलोंग्स टू क्लोज 2 to क्लोज 4। समझ पा रहे हो, राइट। तो दैट्स इट, कंप्लीटेड डिटर्मिनेंट्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, ऑर्डर में ही चल रहे हैं हम, ठीक है। तो कर लो डिटर्मिनेंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।